नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं संतोष गंगवार। आज बिहार की पॉलिटिक्स में एक तस्वीर सुबह से ही सियासत के केंद्र में रही और वो तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई और मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार के कई विषयों पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की। हालांकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये चर्चाएं चल रही थीं कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई और मुलाकात के समय सीएम नीतीश और चिराग पासवान दोनों के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान भी देखी गई और बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव नजर आई। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच अगर सीट शेयरिंग पर बात हुई है तो बात बन गई। अब सवाल है कि इस मुलाकात की अहमियत क्या है, क्यों एनडीए के लिए मुलाकात राहत भरी और विपक्ष के लिए टेंशन देने वाली हो सकती है। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास एनडीए से अलग लड़ी थी और करीब 6% वोट लेकर एनडीए को बड़ा झटका भी दिया था। तब चिराग के बगैर एनडीए ने 2020 विधानसभा चुनाव में करीब 35% वोट हासिल किए थे, जो महागठबंधन के करीब 33% वोट प्रतिशत से महज 2% ही ज्यादा थी। लेकिन अब जब चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो 2020 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को ही आधार बनाकर कैलकुलेशन करें तो एनडीए का वोट प्रतिशत 41 के करीब पहुंच जाता है, जो एनडीए के लिए राहत और विपक्ष के लिए मुसीबत वाली खबर है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश चिराग कॉम्बिनेशन विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहा है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। बिहार की राजनीति में ये तस्वीर सुबह से लगातार घूम रही है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात की है। दोनों के चेहरों पर दिख रही मुस्कुराहट वाली इस तस्वीर को अगले चुनाव के नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है सर? काफी विषय हैं, उन तमाम बातों को लेकर उनसे चर्चा हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है सर? काफी विषय हैं, उन तमाम बातों को लेकर उनसे चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान जमुई से एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती और नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी शामिल रहे। मुलाकात पर एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बिहार के मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीएम ने चिराग पासवान को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने आगे आने वाले भविष्य के लिए भी, उनको जिम्मेदारी के लिए भी उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया है। मुलाकात की ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। एनडीए के बीच सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता अपने अपने तरीके से इस तस्वीर के मायने बताने में जुट गए हैं। साझेदार हैं तो हिस्सेदारी तो मिलेगी ही, लेकिन कितनी मिलेगी? चाचा कहीं फिर भतीजा को पुरानी हालात में न ला दे। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान एनडीए के अहम पार्टनर हैं और नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन का चेहरा हैं। ऐसे में मुलाकात हुई है तो ये अच्छी बात है। बिहार के कैप्टन नीतीश कुमार जी हैं और चिराग पासवान उसके एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, तो आपस में टीम के लोग मिलते रहते हैं, वो मिले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग लड़े थे, जिसका नुकसान चिराग के साथ ही जेडीयू को भी उठाना पड़ा था। अब जबकि दोनों साथ हैं तो सवाल है कि नीतीश चिराग का कॉम्बिनेशन क्या विपक्ष का बढ़ गया टेंशन? न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस प्यार की में हम पूछेंगे नीतीश चिराग कॉम्बिनेशन कितना असरदार होगा? नीतीश चिराग कॉम्बिनेशन से विपक्ष चिंतित है क्या? नीतीश चिराग साथ तो एनडीए अपराजित है क्या? बिहार एनडीए में चिराग की क्या भूमिका होगी? मोदी का हनुमान नीतीश का संकट मोचक बनेगा? तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी और आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर उत्पल वल्लभ जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर उत्पल वल्लभ जी आपसे है। एक और एनडीए के नेता आपस में मिल रहे हैं,
मीटिंग की तस्वीरें भी आ रही हैं और माहौल भी हल्का नजर आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन नजर ही नहीं आ रहा। राहुल गांधी आए लेकिन तेजस्वी यादव से बिना मिले ही चले गए। उत्पल जी। जी हाँ संतोष जी, सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है। हेलो, बोलिए बोलिए। देखिए ये जो गठबंधन है एनडीए का, इसमें जो है एक छुपी हुई गठबंधन भी है, जो आज जैसा कि आप पिछले बार भी देखे होंगे। तो इसमें क्या है कि भाजपा के साथ जो गठबंधन नीतीश जी का है, तो वहां पे एक नियंत्रण करने के लिए पिछले बार चिराग जी को अलग से एक स्पेस दिया जा रहा था। इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार नीतीश जी चिराग के माध्यम से भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। क्योंकि सीट का मामला है, मुख्यमंत्री चेहरा का मामला है, जो कि अभी तक ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है, तो वो अब नीतीश जी भाजपा को आंख दिखा रहे हैं। तो ये मामला उनका अपने गठबंधन का मामला है। इससे हम लोगों को महागठबंधन और इंडिया अलायंस को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग का आपसी झंझट लड़ाई है, जो कि पिछले बार से ही चल रहा है, लगातार चल रहा है। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नारा देते थे, पता नहीं ये क्या फर्स्ट, और हमेशा कहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सबसे निचले पायदान पे है और हमको हर एक मामले में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट लाना है। अब इधर ये देखिए कि भाजपा का एक ईडी-सीडी के साथ भी एक अलग सा गठबंधन है। अब उसका असर है क्या है, अब तो ये देखने का विषय है कि आने वाले समय में ये लोग आपस में किस तरह से इसको निपटाते हैं। तो जो आज की तस्वीर आई है वो आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो ये लोग आपसी झंझट है जो पिछले मैं तो कह रहा हूं कि 10 वर्ष से चल रहा है। पिछले चुनाव में भी आप देखे होंगे, और चुनाव के बाद भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार जी को नहीं मानता हूं, हमारा राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है, और राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये नारा देते थे। और उसमें कहते थे कि बिहार पूरे राष्ट्रीय औसत पे हर एक मामले में फिसड्डी और सबसे पीछे है, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य का मामला हो, तमाम मामला पे चिराग जी बोलते रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। और ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रीय गठबंधन पे बात कर रहे थे। फिर इधर देखिए कि ईडी-सीडी के साथ जो भाजपा का गठबंधन का गठजोड़ बढ़ा है, उसका असर है क्या है, अब आप देख लीजिए, समझिए इस बात को समझिए। ठीक है धीरेन्द्र जी, आपसे मेरा सवाल है, पहले आज जो मुलाकात हुई है, भाजपा को आंख दिखा रहे हैं। ठीक है धीरेन्द्र जी, आपसे मेरा सवाल है कि आज जो मुलाकात हुई है, हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है सभी नेताओं की, चेहरे पर मुस्कान भी है, लेकिन बातचीत क्या हुई है? क्योंकि चिराग पासवान से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कई विषयों पर बातचीत हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में यह खबर मिल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ अनबन चल रही थी, उसको लेकर बातचीत हुई है, और जो तस्वीर नजर आ रही है वो बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की मुलाकात हुई है, और एनडीए के नेताओं की यही खूबसूरती है। अब जहां तक बात कर रहे हैं संतोष जी सीट शेयरिंग का, तो इस बार मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और आप लोगों ने सरकार की सलाह मानी और कोई भी स्ट्रेटजी सीक्रेट शेयर नहीं किया, उसी को मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा रणनीति का पार्ट है। हम लोगों में सीटें तो पहले ही बट गई है, लेकिन आपसे शेयर नहीं करना चाहता हूं, और इसलिए नहीं शेयर करना चाहता हूं कि विपक्ष को, जैसे पाकिस्तान को धूल चटाया है इंडिया ने, इस बार इंडिया गठबंधन को हम लोग बिहार में धूल चटाएंगे। मत बताइए हमें, ये तो बताइए कि सीट शेयरिंग पर जो बातचीत पेच फंसा हुआ था वो सॉल्व हो गया है? देखिए ना, कोई पेश आ ही नहीं संतोष जी। सीट शेयरिंग हो चुकी है। कौन आप एलजेपी रामविलास कितनी सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सारी क्लियर हो चुकी है। एनडीए 243 सीटें पर लड़ेगी, ये बात जरूर क्लियर है। और बिहार में जहां तक ये कह रहे हैं कि सिर फुटबॉल की बात है, तो आप ही के कैमरे ने जो तस्वीर भेजी है दर्शकों को, बिहार के लोग देख रहे हैं कि कहां सिर फुटबॉल है, एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं, एक पितृत्व भाव से पिता के रूप में जाते हैं और उनको वो पुत्रवत स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं। तो हम लोगों का जो गठबंधन है वो काफी मजबूत गठबंधन है। और अभी एक आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते थे।
चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा नहीं लगाते थे संतोष जी, लगा रहे हैं और फर्स्ट भी हो रहा है। फर्स्ट कैसे हो रहा है कि 2 वर्षों से लगातार बिहार का बजट इंडिया के अनेक राज्यों में सबसे फर्स्ट है, और बिहार में नौकरी जितनी दी जा रही वो भी किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो बिहार भी फर्स्ट हो रहा है, बिहार भी फर्स्ट हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी, तस्वीर आपने देखी, आपने धीरेन्द्र मुन्ना जी को भी सुन लिया। इनके यहां तो ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सीट शेयरिंग पर कोई पेच ही नहीं है, सब जो मलाई की तरह एकदम मखमल की तरह एकदम सब नर्म है। लेकिन आप अपने गठबंधन की कहानी तो बताइए। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि एनडीए में सब ठीक रहे, चाचा भतीजा एकजुट रहे, लेकिन इतिहास गवाह है और उसके भूतभोगी भी हैं चिराग पासवान जी। भतीजा चाहे जितने निष्ठा से चाचा के साथ हों, चाहे रामायण महाभारत काल में देखे हुए पांडव के, चाचा जितने भतीजा जितना निष्ठा से रहे हो चाचा के साथ, चाचा निष्ठा से नहीं रहे हैं। चाहे आप पशुपति पारस जी की तो बात नहीं कर रहे हैं जो आपके गठबंधन में चले गए। चाचा हो, मैं अभी तक मेरे गठबंधन में नहीं आए हैं, लेकिन चाचा से 2-4 चिराग जी का हो चुका है। अब तक चाचा ने चिराग जी को आशीर्वाद तो दूर है, धनुष बांध दिया है उनको, तीर घोपा है, तीर था लेकिन तीर घोपा है, चाहे जब भी हो। संजोग से रामविलास जी का अपना कृतित्व और व्यक्तित्व था, जिसके कारण चिराग पासवान जी ने भी उनके संस्कार को बचाए रखा और अपनी पार्टी को बचा ली। वरना भाजपा और नीतीश कुमार मिलकर उनको तो अभिमन्यु की तरफ बध ही कर दिया था। चिराग पासवान जी को इसमें हम धन्यवाद देते हैं। और आज भी चिराग जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनके चाचा मुस्कुरा नहीं रहे हैं, आप बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन चिराग जी भी समझ ही रहे होंगे कि वक्त पे हम चाचा को क्या करेंगे, जैसा पिछले चुनाव में किए थे। तो चाचा कहीं से निष्पक्ष आज भी भतीजा के लिए नहीं है। अगर निष्पक्ष हो जाते तो बात ही कुछ नहीं होती, न उनका पार्टी 2 पार्ट में जाता, न तो पिछले बार अलग उनको लड़ना होता। हाँ, ये बात है कि चिराग जी के शक्ति को नीतीश जी समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश जी तो जानते हैं उनके लिए कुर्सी प्यारा है, कुर्सी से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और एक दूसरा जो भाईचारे में हम लोग जानते हैं कि आज तक भाई के बेटा को शायद छोड़ दीजिए, अपवाद छोड़ दीजिए, कोई पसंद नहीं किया, चाहा है कि नीचे रहे, लेकिन अपना व्यक्तित्व और कृतित्व और चिराग जी का मेहनत यहाँ तक आया है। अब मुझे फिर विश्वास है कि चाचा फिर उनको डसेंगे और उस दंश से बचने के लिए, जहर से बचने के लिए एक बिस्मोहरा जरूर रखे होंगे चिराग पासवान जी, कैसे चाचा के विष को हम खत्म करें। चूंकि चिराग जी ने ही कुछ ही दिन पहले जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि तारी हम फ्री करेंगे, तो उनका वक्तव्य मीडिया से आया था कि हाँ, शराबबंदी के कारण गरीब समाज, दलित समाज, बंटी समाज का काफी लोग जेल में हैं। चूंकि हम सरकार में हैं नहीं, बिहार सरकार से हम बाहर हैं, हम केंद्र के सरकार में हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सरकार में होते तो जरूर करते। तो पहले तो आज ही तय हो जाए संतोष जी कि चिराग जी बिहार की सरकार में हैं या बिहार की सरकार में नहीं है। बिहार की सरकार में है तो शराबबंदी के तहत जो पासवान, जो रविदास, जो माझी समाज के लोग, जो पासी समाज के लोग, लाखों लोग जेल में बंद हैं, उनके लिए इन्होंने क्या बात की, उनके रोजी रोटी को मारा गया, उस पर इन्होंने क्या बात की। आपके सवाल का भी जवाब मैं ले लूंगा, सीट हर दल का आंतरिक मामला होता है। आपके सवाल का जवाब भी मैं ले लूंगा, लेकिन अंजुम जी, मेरा सवाल ये है कि अभी अभी राजेश जी ने, जो हम जिस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं, पहला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि मुस्कान के पीछे की कहानी कुछ और है। दूसरा, उन्होंने चिराग पासवान को अभिमन्यु और बीजेपी और नीतीश कुमार को जो दूसरी संज्ञा देने की, क्योंकि अभिमन्यु का वध किसने किया था? कौरवों ने। इनडायरेक्टली वे में आपको कौरव कहने की कोशिश कर रहे हैं। अंजुम जी, देखिए, बिहार का विपक्ष जो है ना,
जो कहते कि दीवार पे लिखी हुई इबारत जो स्पष्ट इबारत है, अगर वो ना देख पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, या समझ करके भी ऐसा नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अफसोसजनक है। जिस तरह से हमारे विपक्ष के दोनों प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस की बातों को कह रहे हैं, और संतोष जी आप लगातार कह रहे हैं कि इतना अच्छा बॉडी लैंग्वेज, इतना आपस में वो तालमेल हम लोगों को आज दिखा है, एक बहुत अच्छा दोनों के बीच में बॉन्डिंग हम लोगों को दिखी है। अभी इस बात को आपने जज किया है, आपने इसको महसूस किया है, लेकिन अगर हमारे बिहार के विपक्ष को अगर नहीं दिख रहा है तो ये इनकी कमी है। और लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि इनके पास क्या है? राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार आते हैं, संतोष जी, जब वो बिहार आते हैं तो तेजस्वी जी से परहेज क्यों करते हैं? उनसे परहेज क्यों? नेता प्रतिपक्ष तो तेजस्वी जी हैं। हमारे बड़े भाई राजेश राठौर जी बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे, जरा वो तो बता देना कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्या हैसियत बना करके राष्ट्रीय जनता दल ने रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस परजीवी बन करके वहां पे रह गया है। संतोष जी एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, इन बिटवीन एनडीए हमारा जो अलायंस है, हमारे यहाँ कहीं कोई दरार नहीं है। हमारे यहाँ हर बिंदु पे, चाहे वो कोई भी मसला हो, हमारे यहाँ आपसी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे यहाँ इत्तेफाक है, हमारे यहाँ करार है, दरार नहीं है। और यही कारण है कि हमारा पांचों जो दल है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 से लेकर 2030 ये लगातार हमारा जो बिहार में तमाम जिलों में एनडीए के सम्मेलन हुए, जिसमें आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोग सुनने के लिए आते थे। पांचों गठबंधन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसी नारे के साथ अपनी बातों को कहते थे कि 2025 फिर 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 ये स्लोगन होता था। तो ये लोग चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आपस में करके इंटरप्रिटेशन कर ले सारी चीजों को, ये खुश हो ले, लेकिन मैं यही कहूंगी कि दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, वरना जन्नत की हकीकत क्या है वो सबको पता है, महागठबंधन की हकीकत क्या है वो सबको पता है संतोष जी। तो ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कहीं कोई एनडीए में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को हमारे तमाम घटक दल के नेताओं ने इसको स्वीकार किया है, बिहार की आवाम स्वीकार करती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जिस तरह से विकास की इबारत लिखी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप सब लोग महसूस करते हैं। चमचमाती हुई सड़कें हैं, पुल है, पुलिया है, बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर है, मानव विकास है, तमाम वंचित शोषित गरीब तबकों का विकास हुआ है। तो ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को लेकर के जो इन लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, कहीं कोई भी हम लोगों के आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। 2025 से 30 फिर से नीतीश और 225 का लक्ष्य और हमारा संकल्प है। ठीक है। उत्पल जी, अभी अभी पूछा कि महागठबंधन की हकीकत क्या है? महागठबंधन जैसा आरजेडी कांग्रेस डिबेट में बताने की कोशिश कर रही है वो महागठबंधन है, या जो तस्वीर ग्राउंड पर नजर आ रही है वो महागठबंधन है? महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कहां है? संतोष जी, अभी जो तस्वीर आपके टीवी पे मैं देख पा रहा हूं, उसमें जो गठबंधन, उसमें जो अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है, उसमें चिराग जी और नीतीश जी के अलावा और कोई पार्टनर दिख नहीं रहे हैं। और पिछले बार भी जहां तक आपको याद होगा कि नीतीश जी कह रहे थे कि इनको गठबंधन में है कि नहीं क्लियर कीजिए, और मोदी जी कह रहे थे कि मेरा हनुमान है, ये कह रहे थे मेरा राम है, ये कह रहे थे गठबंधन में नहीं है। ये चुनाव के दौरान तक चलते रहा ये सब चीज, और आज भी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसमें गठबंधन कहां दिख रहा है? ये कह रहे हैं 29 मई को भी दिखा देंगे, जब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो जो रैली होगी या उनका कार्यक्रम होगा, उससे पहले भी आपको दिख जाएगा। और ये एनडीए की बैठक नहीं थी, देखिए उससे पहले भी ये कह रहे हैं छोटा सैंपल है, ट्रेलर है इंडिया गठबंधन का, उससे पहले दिखेगा और पिछले बहुत सारे कार्यक्रम में दिख चुका है। अब अभी कहिएगा तो अभी तो आप तो टीवी पे चला रहे हैं, वही देख पा रहे हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि ये छोटा ट्रेलर है, ये सिर्फ उत्सुकता बढ़ाने के लिए 29-30 तारीख को पूरी फिल्म भी दिखाएंगे। तो छोटा ट्रेलर में गठबंधन के छोटे नेता ही दिख जाते सब लोग। अरे भाई ये गठबंधन चुनाव के दौरान कह रहे थे कि है कि नहीं है गठबंधन का हिस्सा एनडीए गठबंधन का, आप घोषित कीजिए। एनडीए पांचवा फेज चुनाव जब हो गया तो छठा फेज में घोषित करना पड़ा कि चिराग जी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। चुनाव के दौरान आपके यहाँ ये सब होता रहा।
इस बार तो पहले से क्लियर कर रहे हैं आने वाले दिन पिछले दिन में इस बार तो ये क्लियर करने के लिए पहले से तस्वीर आ गई रामविलास जी का मूर्ति फेंक रहा चिराग है। पासवान आने एनडीए का ये वाले दिनों में रामविलास जी वही मूर्ति को रखवाएंगे, यही सब करेंगे। उत्पल जी, इस बार तो तस्वीर और के ये आप माध्यम से दिखाएंगे उन्होंने भाजपा पहले को, से ये ही लोग ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान इस बार एनडीए के ये साथ ही तस्वीर भाजपा को दिखाने के लिए है संतोष जी, ये तस्वीर भाजपा को दिखाने और डराने के लिए है। ठीक है धीरेन्द्र जी, दो सवाल आपसे हैं। एक तो आप दावा कर रहे हैं कि आप एनडीए के साथ हैं, जो तस्वीर भी शो कर रही है। दूसरा, राजेश राठौड़ जी ने वो सवाल भी पूछा था कि फिर ताड़ी यानी कि शराब जो कानून है, शराबबंदी कानून है, उसको लेकर ताड़ी को लेकर जब तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल उठाए थे तो फिर सरकार के खिलाफ कैसे ये राजेश राठौर जी का दावा है कि सरकार के खिलाफ आपका जो बयान आया उसको लेकर। दूसरा सवाल यह है कि ये जो तस्वीर है ये बीजेपी को डराने के लिए है या गठबंधन की ताकत को दिखाने के लिए, ये उत्पल जी का सवाल है। संतोष जी, दोनों जवाब मैं दे देता हूं एक करके। कांग्रेस के हमारे राजेश जी ने कहा कि ताड़ी पे सवाल उठाया है, लेकिन ये ताड़ी बंदी जब हुई थी तब ये सरकार में थे, तेजस्वी जी सरकार में थे। और जब सरकार से हट जाते हैं तब उन तार जो दूने वाले जो लोग हैं उनका लबनी पकड़ के एसी में घूम के और ये आई वास करना चाहते हैं। तो ये बिहार के दलित जो उससे व्यवसाय से जीते हैं उनकी झूठ की सहानुभूति लेने का प्रयास है। ये हमारे टाइम में नहीं हुआ है। तो इस तरह के ड्रामा को बहुत अच्छे से लोग पहचान गए हैं क्योंकि ये लोग दलित विरोधी है ना। दूसरा सवाल आपका था, दूसरा सवाल क्या था आपका? कि जो तस्वीर है ये सिर्फ बीजेपी को डराने के लिए, क्योंकि जेडीयू और इसमें चिराग पासवान नजर आ रहा है। जी संतोष जी, देखिए बिहार में जैसा भी अंजुम जी ने कहा, चमचमाती सड़कें हैं, सनसनाती हुई ट्रेन की रफ्तार है, नए नए तेजस ट्रेन चल रहे हैं। और आप बताइए कि विश्व स्तर का इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाओ जहां आईआईटी हो, आईआईएम हो, निफ्टम जैसा चीज हो, मखाना बोर्ड बनाओ। चंद महीने पहले तो ये सब नहीं दिखते थे चिराग जी को। विकास के, अरे एक मिनट शांति से, मैं तो आपको सुन रहा था ना। विकास के इतने आयाम गढ़े जा रहे हो, चरवाहा विद्यालय के जगह पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी आ गए हो। और बिहार में बताइए नीतीश कुमार जी का तीर जैसे ब्रह्मोस हो और आकाश मिसाइल। और आप कमल को देख लीजिए जो आर्थिक समृद्धि का ताकत देता है, लक्ष्मी का प्रतीक। और चमचमाती 6 एयरपोर्ट जो 30 तारीख को पटना के एयरपोर्ट का भी शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। और आदरणीय चिराग पासवान जी के पास तो हेलीकॉप्टर है ना, तो चौपर टेक ऑफ करेगा और 2025 में उसी चौपर से पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे क्या? जिसकी घोषणा कर चुके थे, क्या चल रहा है? पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। चिराग पासवान जी पुष्प वर्षा करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे हैं क्या जी पर पे। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि पटना में कई लेयर के पार्किंग बने हैं और आरजेडी और कांग्रेस का समय आ गया है संतोष जी कि इनकी गाड़ियों को उसी में परमानेंट 5 साल के लिए पार्क कर दिया जाएगा। इसलिए इनको बताने के लिए कुछ नहीं है और फोटो से भी ये नैरेटिव नहीं चला सकते हैं। और ये बैठक एनडीए की नहीं थी संतोष जी, यहाँ पे सरकारी कार्यक्रम था हमारे नेताजी के डिपार्टमेंट का, फूड प्रोसेसिंग का, ये क्रय और विक्रय कर विक्रेताओं का अंतर्राष्ट्रीय मेला था और उसका आयोजन था। उसकी जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री जी से गए, अन्य विषयों पर बात हुई, उनके सुझाव लिए, उनसे आशीर्वाद लिए और करीब करीब 80 देशों के प्रतिनिधि। आज बिहार को ये ऐसी ऊंचाई मिली है कि यहाँ पे लोग फूड प्रोसेसिंग बिहार के गरीब किसानों को कैसे लाभ दिया जा सके, इस पर आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा प्रयास किया गया। बिहार के कृषि मंत्री मंत्रालय के द्वारा प्रयास किया गया है और बिहार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रयास किया गया है। तो डबल इंजन की यह सरकार है ना, और डबल इंजन की सरकार है तो रफ्तार इतनी तेज है कि ये लालटेन वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाए तो जाए कहां और बोले तो बोले क्या। लाचारी इनकी मजबूरी समझिए। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अंततः धीरेन्द्र जी ने स्वीकारा कि आखिर आज चिराग पासवान जी क्यों मिले। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चिराग पासवान जी एलजेपी सुप्रीमो के हैसियत से जेडीयू सुप्रीमो के यहाँ नहीं मिले। चिराग पासवान जी भारत सरकार की मंत्री के हैसियत से
बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मिले, जहां अन्य देशों या अन्य 80 प्रतिनिधि थे, यानी कि विभागीय काम से मिले। तो विभागीय काम से मिले तो क्या काम किया उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये धीरेन्द्र जी आज भी स्पष्ट किए हैं कि चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी की मुलाकात राजनैतिक मुलाकात नहीं थी, ये विभागीय मुलाकात थी। एक केंद्रीय मंत्री की मुलाकात एक राज्य के मुख्यमंत्री से हो रही थी। अपने अपने विभाग क्या जो क्रियाकलाप है या अपने अपने विभाग का जो काम है उस पर आदान प्रदान की बात हो रही थी, इसमें राजनीतिक चर्चा क्या। तब भी धीरेन्द्र जी एक अच्छी बात बोले हैं कि सीटों का बंटवारा हो चुका है, हो सकता है सीटों का बंटवारा हो गया हो। हालांकि दिलीप जायसवाल जी एक बार बहुत पहले बोले थे, जब जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हम 40 सीट लेंगे, तब उन्होंने बयान, तब स्वयं आज जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो जायसवाल साहब स्वयं बोले कि नहीं, सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसको जितना मिलना था उतना मिल गया है। तो अब तक कौन सी ऐसी बैठक हुई जिसमें मांझी जी भी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हो, नीतीश जी हो, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी अधिकृत बड़े व्यक्ति हो, मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जब लोग बैठे ही नहीं तो सीटों का बंटवारा कैसे हुआ। और आज चचा भतीजा कैसे मिले, जब एक केंद्रीय मंत्री और एक मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये मैं नहीं किया, वो एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी ही कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक नेता नहीं है, ये एनडीए के नेताओं की मुलाकात नहीं है, चचा भतीजा की मुलाकात नहीं है, मुलाकात नहीं हो सकती। राजेश जी, दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश जी, आप इसको भूल जाते हैं। जब दो नेता मिलते हैं तो राजनीति भी होती है। अरे मैं तो भूल नहीं, मैं तो आपकी, अरे धंधे गुस्सा क्या होते हैं, मैं तो आप ही की बात को दोहरा रहा हूँ। आपने सुबह कहा कि एनडीए के नेता मिले हैं, अभी आप ही कहे हैं कि नहीं, विभागीय मीटिंग के कारण एलजेपी के सुप्रीमो और जेडीयू के सुप्रीमो नहीं मिले हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री से मिले हैं। अपने आप उद्योग विभाग की चर्चा भी किए हैं, आप चिराग पासवान जी के विभाग की भी चर्चा किए हैं। तो ये तो रूटीन में होता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से अगर बाहर के केंद्रीय मंत्री आते हैं तो विभागीय काम से मिलते हैं, तो पॉलिटिकल चर्चा क्या होगी। अब मिलना है कि क्या चिराग पासवान जी अपने विभाग के माध्यम से बिहार को क्या क्या दे रहे हैं, क्या उनकी इतनी इच्छा शक्ति है जितना रामविलास पासवान की जी की थी। हम तो चाहते हैं रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी को भी मानते हैं, उस समय लालू प्रसाद यादव जी तीनू रेल मंत्री के रूप में बिहार को बहुत कुछ दिया है। अब तो तेजस के नाम पे ठगा जा रहा है। कहाँ है गरीब रात, कहाँ है संपूर्ण क्रांति, कहाँ है सप्त क्रांति, कहाँ है जनसाधारण। ऐसे ट्रेन नहीं, आप उदाहरण देते हैं राजधानी के नाम बदल के तेजस से क्या। अरे भाई, आप तो कह रहे हैं कि सिर्फ घोटाले में विश्वास करने वाले लोग हैं राजेश जी। आप बताइए ना कि एक तरफ आपके धीरेन्द्र जी अच्छी बात, धीरेन्द्र जी आप अच्छा याद दिला दिए, धीरेन्द्र जी अच्छी याद दिला दिए, धीरेन्द्र जी निदेशक दलित। अरे अब सुन लीजिए, घोटालों पर आए हैं, घोटालों पर आए, अब सुन लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुजफ्फरपुर में मिलकर आपकी भी वैसी स्थिति, आप सुनने की क्षमता रखें धीरेन्द्र जी। इसी तरह से जब घोटालों की चर्चा की है तो मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनाता हूँ, जो मुजफ्फरपुर की भरी सभा में 56 घोटाले के आरोपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताए। एक एक घोटाला के नाम भी, विभागों का नाम भी लिए हैं। आश्चर्य होता है कि जो देश के प्रधानमंत्री जिस मुख्यमंत्री पे घोटाले का आरोप लगाते हैं, वो घोटाला के समझौता करके सरकार बना लेते हैं। ये बेशर्मी तो एनडीए में हो सकती है, हम लोग के पास तो बेशर्मी है नहीं, अन्य कभी चाहेंगे। अंजुम जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, आप ही के तथाकथित चाचा मुख्यमंत्री को मुजफ्फरपुर की भरी सभा में 56 विभागों के घोटाले के आरोपी बताया। ठीक है, घोटाले गिनाए, ये तो मैं नहीं कह रहा था, देश के प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकारते हैं कि नहीं। दोबारा से भी आऊंगा आपके पास। अंजुम जी, अभी ये क्या रूटीन बैठक थी या फिर दोनों नेताओं की लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक थी? किस तरह की बैठक थी? ये कंफ्यूजन कैसा हो रहा है? संतोष जी, देखिए, जितना भी कुतर्क कर ले उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हालांकि राजेश जी को मैं बहुत लंबे समय से उनके साथ डिबेट कर रहा हूं, जो सवालों का चक्रव्यूह बुनते हैं मुस्कुरा कर, वो बहुत मारक होता है। कोई चक्रव्यूह नहीं, सुन लीजिए।
अभी आपने ही डिबेट शुरू करने से पहले आपने फोटोज दिखाया जी। आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं उन्होंने कहा कि वो मिले हैं, उनकी क्या बातें हुई हैं, काफी विषय पे उनकी बात, स्वाभाविक है दोनों पॉलिटिकल लोग हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के हेड ऑफ द अपनी पार्टी के वो है, तो बहुत सारे विषयों पे बात होगी। और किन विषयों पे बात होगी ना हमसे कहेंगे, ना राजेश जी को और ना उनके नेता उनको बताएंगे, या हम लोग भी जानते हैं कि कोई प्रवक्ता का ये डिस्कशन का विषय नहीं होता, सिर्फ नेतृत्व में आपस का डिस्कशन का विषय होता है संतोष जी। और दूसरी बात, जिन घोटाले की बात कर रहे हैं ना नीतीश कुमार, हमारे आदरणीय नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, एक भी घोटाला का अगर नाम ले रहे हैं ना गलती से भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जोड़ रहे, तो ये बहुत गलत चीज है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की, हमारे नेता का जो एक सफेद उनका है, कहीं कोई एक उनका दाग नहीं है। अगर घोटाले की बात कर रहे हैं तो क्यों सजा याफ्ता के साथ क्यों अलायंस करके बैठे हुए हैं? बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही है, सजा याफ्ता, कन्विक्टेड, आरोप नहीं, वॉशिंग मशीन में आरोप क्यों चले पॉलिटिकल। जाते हैं? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और लगाते रहे हैं, पक्ष में रहिए विपक्ष में। आज आप साथ में है तो ठीक है, कल नहीं रही है तो आप ही कहिएगा सजा याफ्ता, कन्विक्टेड, आप ही कहिएगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर एक भी घोटाला भ्रष्टाचार का कहीं कोई, मैं चुनौती देती हूँ भाई राजेश, ये बात नरेंद्र मोदी को सिखाइए ना। एक भी, अरे छोड़िए ना, आपसे मैं कह रही हूँ, आप जब प्रधानमंत्री को बताइए ना, तो प्रधानमंत्री डीएनए टेस्ट करवा रहे थे आपको, जिसका रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं कर सके हैं लोग। बताइए कि कौन सा आरोप, रिटर्न आरोप हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर है। अरे यही तो बिहार की पूंजी है और यही हमारी क्रेडिबिलिटी है, जिसे बिहार की जनता 20 वर्षों से लगातार हमारे नेता के नेतृत्व को स्वीकार करती रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुजफ्फरपुर की भरी सभा में 56 विभागों के घोटाले के आरोपी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताए और एक एक विभाग की गिनती किए, जहां सभी बड़े चैनल उपलब्ध थे। आप कहें तो मैं मोबाइल से निकाल के फिर सुनाऊंगा, मैं वही कह रहा हूँ ना। सवेरा होता है, आप आपको बंद करना है, कर लीजिए। बिहार में सवेरा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार में उजाला है उनके नेतृत्व में। आप आंख बंद कर करके अंधेरा का जाप करते रहिए, क्योंकि आप लोग का राजनीतिक चाल, चरित्र और चेहरा भी यही है। और यही कारण है कि बिहार की जनता कान पकड़ करके 20 वर्षों से बाहर का रास्ता उत्पल जी जवाब दीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है। उत्पल जी जवाब दीजिएगा। अंजुम जी को तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि तीसरे नंबर की पार्टी है, या बिहार की जनता ने ही उनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाई है। तीसरे नंबर की पार्टी आप क्या कहिएगा जानते हैं, लेकिन क्या इस तीसरे पार्टी को कोई स्वीकार कर सकता है? आप यही कहते रहिए ना, आप यही तीसरे पार्टी को क्यों मुख्यमंत्री संतोष जी मतलब इनसे पूछिए कि जब हमारी सरकार बनी तो तीसरे नंबर की पार्टी क्यों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया? क्यों स्वीकार किया आपने? प्रधानमंत्री 56 घोटाले का आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार जी पर। चुनौती देती हूँ, प्रधानमंत्री 56 घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी पर लगाए हैं। ये उनसे जाकर पूछेंगे वो घोटाले का क्या हुआ, कौन सा वॉशिंग मशीन लेकर कौन सा ईडी का गठबंधन के साथ में इनका भाजपा का गठबंधन था, जिससे ये वॉशिंग मशीन में धुल गए। तीसरी बात इनके चार चरित्र, चेहरे और डीएनए टेस्ट पर सवाल उठाया और पूरे पार्टी के लोगों का डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट जांच करवाने के लिए नरेंद्र मोदी के यहाँ ले जाकर के रखे हैं। आज तक जांच होकर नहीं आया इनका, भ्रष्टाचार पे प्रवचन, आज तक इनका जांच होकर नहीं आया। डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट लेने वाले लोगों से जाकर अपना डीएनए का टेस्ट का रिपोर्ट लेकर जारी करेंगे बिहार के पूरे बिहार के जनता से माफी मांगे ये लोग, ईडी और सीबीआई के सामने पूरे बिहार की जनता से ये लोग माफी मांगे, जिनका ये बाल और नाखून कटवा करके भेजे थे नरेंद्र मोदी जी के लेबोरेटरी में। क्या हुआ है? नरेंद्र मोदी जी के लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे थे, या तो उसका जांच का रिपोर्ट दिखाए, अन्यथा बिहार की जनता से ये लोग माफी मांगे। अरे माफी तो बिहार की जनता से लोग माफी मांगे इसके लिए। धीरेन्द्र जी माफी मांग रहा हूँ, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा डीएनए का रिपोर्ट जारी कर दीजिए। नेता मांग रहे हैं कि हमारे माता पिता के कर्मों को ये तो में जो पड़ा हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो भ्रष्टाचार में,
वो लोग अब नैतिकता की पाठ क्या पढ़ाएंगे? बिहार के लोग त्राहिमाम और कान पकड़ करके इनको कभी भी बाहर जो किया है अंदर अब आने नहीं दे रहे हैं। एक आध बार नीतीश जी के कृपा से आ गए हैं तो आ गए हैं। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी फ्यूज नेता हैं, उनके प्रवक्ता भी कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस विषय पर हम बोले। बिहार में जब आते हैं तो दलित हित की बात करते हैं, और झारखंड में एक दलित डायरेक्टर रेंज के हैं, इन्हीं के मंत्री जो वहां पे स्वास्थ्य विभाग में है उनको हटा देते हैं और वोट उनको पुनः बहाल कर दिए। और दूसरी तरफ आपके नेता उन्हीं को बुलाते हैं कि चिराग पासवान इधर आ जाएंगे तो गठबंधन हो जाएगा आपका। ये लोग बेशरम हैं। कैसे ये लोग अपने नेता का आज इतनी इनको शर्म है कि लालू जी का गायब कर दिया पोस्टर से चेहरा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग लालू प्रसाद जी का चेहरा भी पोस्टर पर नहीं लगा सकते। ये बिहार का क्या विजन दे सकते हैं? ये लोग अपने नेता को दिखला ठीक है, ऐसे नेता को रखे हुए हैं। ठीक है राजेश जी, आखिरी कमेंट आपका। मछली और छोटी मछलियों के बीच में इनके 6 विधायक चुरा लिए। राजेश जी, आखिरी कमेंट आपका। लोग इनके 1 विधायक लेके चले गए और गठबंधन धर्म पे उत्पल जी, आपके गठबंधन के नेता को बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मैं। बौखलाए हुए उत्पल जी, कम से कम कांग्रेस की आवाज को तो ना दबाइएगा जी। राजेश जी 6 विधायक छीन लिए थे आपके। उत्पल जी, न्यूज 18 का प्लेटफॉर्म है, आदरणीय न्यूज 18 का प्लेटफॉर्म है उत्पल जी। संतोष जी, सचमुच उस दिन हम एक बिहारी के नाते हमें बहुत पीड़ा हुई थी, तमाम बिहार वासियों की भी पीड़ा हुई थी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री के डीएनए पे सवाल उठाया था। हम सबका समर्थन पर बात कर रहा हूं, आप डीएनए पर चले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो बता रहे हैं या कम से कम तेजस्वी और नाखून और राहुल गांधी की एक तस्वीर ऐसी मेरी बहन गुस्सा हो गई। मैं घोटालेबाज नहीं कह रहा हूँ। देश के भरी सभा में 56 विभागों के घोटालेबाज बताए। प्रधानमंत्री को पूछिए तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ईमानदार छवि के नेता घोटालेबाज गुस्सा हम पे हो रहा है। घोटालेबाज प्रधानमंत्री बता रहे हैं, गुस्सा हम पे। हम तो इतने कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पे घोटाला आरोप लगाए को जांच करिए। हम तो ये बात कह रहे हैं, अब गुस्सा हम पे हो रहा है, हम पे बेवजह गुस्सा हो रहा है। आप कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि लालू प्रसाद जी सजायाफ्ता है कि नहीं है, घोटालेबाज है कि नहीं है? राजेश जी, आप इसका उत्तर दीजिए बिहार के लोगों को। एकदम हम उत्तर दे रहे हैं। अब उत्तर सुनने के तैयार होइएगा तब तो देंगे। हम सहजता भाव से दे रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को घोटालेबाज नहीं कहा। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने मुजफ्फरपुर की भरी सभा में 56 विभागों के घोटालेबाज मुख्यमंत्रियों का और उसके बाद गुटर को किए। क्यों? आखिर इतना बड़ा आरोप के बाद समझौता क्यों? और हमको कोस रहे हैं। आप प्रधानमंत्री से पूछिए कि हमको घोटालेबाज क्यों बताए। कोई भाजपा के भी साथियों ठीक है, समय की कमी इस डिबेट को बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार सवाल एक तस्वीर पर है। तस्वीर इस समय मेरे पीछे बनी हुई है तेजस्वी नीतीश कुमार की और चिराग पासवान की यह तस्वीर, जिसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की इस तरह की तस्वीर कब आएगी। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोगी जया के साथ।